बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तल्लत। उम्मीद है आप अल्लाह के करम से जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपको चावलों का पराठा बताने लगी हूँ। ये बहुत मज़े का होता है। आलू का पराठा, मूली का पराठा, मेथी का पराठा। तो आज मैंने कहा आपको चावलों का पराठा भी ज़रा दिखा देते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपने जितने आपने पराठे बनाने हैं उसके हिसाब से आपने चावल लेने हैं। उसके बाद आपने चावलों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। आप चावलों को भगो के तो भी ग्राइंड कर सकते हैं और ऐसे खुशक भी ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद नमक आपने अपने आटे के हिसाब से डालना है, जितना भी आप डालना चाहते हैं। और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा सफ़ेद डाला है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई और 1 टीस्पून आपने हल्दी डालनी है। हल्दी डालने से पराठे का कलर बहुत खूबसूरत आता है। और 1 टीस्पून मेथी, खुशक मेथी, ये जो कसूरी मेथी होती है वो, और 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये सारी चीज़ें आपने डाल के तो अच्छी तरह आटे के अंदर मिक्स कर लेनी है। ये मेरा बाउल थोड़ा छोटा लग रहा था इसलिए मैंने बड़े बाउल में डाला है। फिर मैंने ये गाजर कद्दूकस की है, थोड़ा धनिया और आलू को भी मैंने गाजर की तरह कद्दूकस किया है। धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च ये डाल के मैंने उनको मैश कर लिया सारी चीज़ों को। तो उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें आटे में डाल के, तो आटा मैं दूध से गूंद रही हूँ। आप बेशक कोई मसला नहीं, आप पानी से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। दूध डालने से थोड़ा उसका पराठे का जो फ्लेवर है वो टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने दूध से गूंदा है। तो बिल्कुल इसी आपने तरीके से आपने बनाना है। इसका बैटर है तो आपका पराठा जो है वो परफेक्ट बनेगा। उसके बाद आपने तवे पे ऑयल डालना है, देसी घी डालें, ऑयल डालें। उसके बाद आपने ये जो बना हुआ बैटर है इसको आराम से चम्मच की मदद से फैला लेना है। ये इसी तरह आपने चम्मच से फैलाएं या हाथ से फैलाएं, हाथ से भी आप फैला सकते हैं। तो इसको आराम से आपने पतला करना है। उसके बाद आपने ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा लेना है। घी है आपके पास देसी तो घी लगा लें, मक्खन लगा लें, ये थोड़ा टेस्टी बन जाता है। अगर आप देसी घी या मक्खन लगा लेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आराम से आपने बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको पकाना है, क्योंकि ये चावलों का पराठा है तो ये थोड़ा टाइम लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना खूबसूरत और कितना मज़े का, इतना खुशबूदार पराठा तैयार हुआ है कि आप इसको बनाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना मज़े का और टेस्टी पराठा बनता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ में शेयर करना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो आपको टाइमली मिल सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर। दुआ में मुझे याद रखना। खुदा हाफिज़।